हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वृंदावन बिहारी लाल की सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। शांति 88,000 ऋषियों की जय। श्री ब्रज मंडल की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। गोवर्धन धाम की जय हो। राधा कुंड कृष्ण कुंड की जय हो। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय हो। अनंत कोटि रसिक जनन की जय हो। अनंत कोटि गुरुजनन की जय हो। श्री भक्तमाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। हरि हरि बोल। संसार के प्राण आधार हो तुम, देश तुम्हारी जय हो। देश तुम्हारी जय हो रे गोपाल तुम्हारी जय हो रे नंदलाल तुम्हारी जय हो वे। तुम्हारी जय हो वे। तुम्हारी जय हो वे।
के दैया खा गई राधा प्यारी मेरो हंस हंस के। दैया खा गई राधा प्यारी मेरो हंस हंस के। माखन खा गयो बिहारी मेरो हंस हंस के। माखन खा गयो बिहारी मेरो हंस हंस के। मेरे कोठे में आ गए तो माखन लूटे लूटे खायो। माखन लूटे लूटे खायो। मेरी मटकी फोड़ गिरायो रस टपके। मेरी मटकी फोड़ गिरायो रस टपके। माखन खा गयो बिहारी मेरो हंस हंस के। दैया खा गई राधा प्यारी मेरो हंस हंस के मैं तो दे रही दुहाई तो पकड़ो रे कनाई। मैं तो दे रही दुहाई पकड़ो पकड़ो रे कनाई। कहीं भाग न जाए कान्हा हंस हंस के। कहीं भाग न जाए कान्हा हंस हंस के माखन खा गयो बिहारी मेरो हंस हंस के। दैया खा गई राधा प्यारी मेरो हंस हंस के गई पट्टी उधर छाछ मिल गई खट्टी। तुमने पूजा पढ़ा गई पट्टी उधर छाछ मिल गई खट्टी। माखन रोटी देती काटी खाओ हंस हंस के साग रोटी देती काटी खाओ हंस हंस के माखन खा गयो बिहारी मेरो हंस हंस के दैया खा गई राधा प्यारी मेरो हंस हंस के मधुर बजा दो जय हो। को मीठी ताल सुना दो जरा मुरली मधुर बजा दो मुझको मीठी ताल सुना दो। तेरे चरण कमल बलिहारी दर्शन जो हंस के। तेरे चरण कमल बलिहारी दर्शन जो हंस के। जरा मुरली मधुर बजा दो मुझको मीठी तान सुना दो। जरा मुरली मधुर बजा दो मुझको मीठी तान सुना दो। तेरे चरण कमल बलिहारी दर्शन जो हंस के। तेरे चरण कमल बलिहारी दर्शन जो हंस के। मेरे चरण बिहारी मेरो हंस हंस के तेरे चरण कमल बलिहारी दर्शन जो हंस के। तेरे चरण कमल बलिहारी दर्शन जो हंस के। ऋषि वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राम जी। हरि बोल हरि बोल। उद्धव जी गोपियों को ज्ञान उपदेश दे रहे हैं। जब सारी गोपियां यशोदा मैया नंद बाबा ग्वाल बाल सब बहुत दुखी हैं, तो उद्धव जी समझा रहे हैं। कह रहे श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब उद्धव पूजा पाठ से निवृत्त होकर नंद राय के घर लौटने लगे तब गोपियों ने उन्हें श्री श्याम सुंदर का पीतांबर मुकुट तथा माला धारण किए हुए देखकर, श्री श्याम सुंदर का पीतांबर, इसीलिए श्याम सुंदर ने चलते समय अपना पीतांबर, अपनी माला, अपना मोर मुकुट सब दिया था, जिससे गोपियां दर्शन करके आनंदित होंगी, इसलिए पहनाया था। तो जब गोपियों ने अपना श्याम सुंदर का पीतांबर, मोर मुकुट तथा माला धारण किए हुए देखकर परस्पर आपस में
कहा, हे सखी, श्री मोहन प्यारे ने यहां से जाते समय एक मनुष्य को भेजने के लिए कहा था। भगवान ने मथुरा जाते समय कहा था कि हम एक मनुष्य को भेजेंगे तुम लोग के पास। देखो, भगवान को सब पता है, उन्हें सब पता है, वो अंतर्यामी है। ये बात सदा याद रखना। वो केवल लीला करते हैं। भगवान ने अर्जुन से यही कहा कि अर्जुन, मुझसे ही स्मृति, मुझसे ही ज्ञान और मुझसे ही अपोहन, तीनों मुझसे ही होते हैं। स्मृति, ज्ञान और अपोहन ये मुझसे ही होते हैं। स्मृति, कैसी स्मृति? ज्ञान, कैसा ज्ञान? अपोहन, अपोहन का मतलब निश्चयात्मिका बुद्धि। संदेह नहीं रहता आप जीव को, उसकी बुद्धि में बिल्कुल निश्चित हो जाता है, तय हो जाती है, उसकी बुद्धि एकदम दृढ़ हो जाती है, उसको ज्ञान भी हो जाता है, उसकी स्मृति भी हो जाती। स्मृति किस चीज की? कि भगवान ने कहा कि जब मैं अकेला था, भगवान जब सृष्टि रचते हैं तो सृष्टि के समय कुछ नहीं होता है, और सृष्टि रचते हैं और फिर प्रलय करते समय आता है। तो सृष्टि रचना और प्रलय करना यही करते, बार बार यही होता है, सृष्टि रचना और प्रलय करना। तो सृष्टि करते समय सृष्टि में जितने भी ब्रह्मांड में पूरे जो जितने जीव होते हैं वो सब जिस स्थिति में होते हैं, जब प्रलय करते हैं तो उसी स्थिति में सब लय हो जाते हैं, भगवान में ही सब विलीन हो जाते हैं, और फिर तो सृष्टि होती है। तो जो जिस स्थिति में था वो उसी स्थिति में फिर वैसे का वैसा, जैसे फिल्म चलती है, फिल्म चल रही है, लाइट चली जाए तो वहीं रुक जाती है फिल्म, और फिर जैसे लाइट आ जाती है तो फिर जहां से दृश्य चल रहा था वहीं से फिर शुरू हो जाता है। तो जो जो जीव जिस जिस प्रवृत्ति में थे, जो जीव जिस तत्व में लगा था, जो जिस प्रवृत्ति का था, वो वैसे वैसे फिर सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। जो जिस प्रवृत्ति का है वो वैसा का वैसा फिर शुरू हो जाता है। तो ये चलता रहता है जीवों का ये क्रम। तो चलते चलते स्थिति, प्रलय, ये सृष्टि क्रम जो चलता रहता है, और चलते 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 जीव को कभी किसी काल में कितने कल्प बीत जाते हैं, कितने बार सृष्टि होती है, कितने बार प्रलय होता है। तो करते करते कभी जिस क्षण जीव को स्मृति प्राप्त हो जाती है, क्या स्मृति? वासुदेवाय सर्वम, शाबाश, जय हो समात्मा। इस बात की बहुत। और यही ज्ञान, सृष्टि तो चलती है ना, और चलते चलते जो जिस स्थिति में है वही फिर लय हो जाता है, और फिर भगवान के उदर में सब समा जाते हैं, एक आर्णव की जल में सब डूब जाते हैं। भगवान एक पत्ते पर, देखो कितना आनंद भी है, कोई कहीं नहीं, जो जहां है वैसे सब सदा चलते रहते, कोई नष्ट नहीं होता। पहले भी थे, भूत भविष्य वर्तमान में सब रहते हैं, कोई नष्ट होता ही नहीं है कभी, लेकिन जो जिस स्थिति में होता है उसी स्थिति में रहता है। तो ये चलता रहता है, तब सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय चलता रहता, चलता। और इसमें जितने जीव है ब्रह्मांड के, छोटे से बड़े सब, वो सब अपनी अपनी स्थिति में जहां जैसे हो वैसे हो कैसे बने रहते हैं। यही सृष्टि चक्र है। इसीलिए कहा कि चलता रहता, जीव की चाल चलती रहती, लेकिन कभी किसी काल में उसको स्मृति हो जाती है। भगवान ने कहा वो मुझसे ही होती है। स्मृति, ज्ञान और अपोहन ये मुझसे ही होता है। तब अर्जुन ने कहा अंत में कि स्मृति लब्ध्वा, मुझे अब नष्ट मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। कैसा? कि शरीर हूं मैं। ये बहुत उस स्थिति में वो
सब सृष्टि का चक्र। इसको कहा भगवान ने कि मुझको नारद जानते हैं, मुझको उद्धव जानते, वो किसके लिखा, 3-4 लोगों के लिए कहा है, मुझको सनकादिक जानते हैं, मुझको शंकर जी जानते हैं, शंकर जी जानते हैं मुझको, यमराज जानते हैं मुझको, भीष्म देवता। ये सृष्टि का चक्र और मेरी माया, ये लोग जानते हैं। हाँ, ये महाभागवत है, ये सब जानते हैं इस क्रम को। तो भगवान ने कहा, और करते करते इनको स्मृति हो जाती है जीव को। तब कहा कि लाखों करोड़ों में से कोई एक ऐसा हो जाता है, अनेक जन्म हो जाते हैं जीव के। वासुदेव साहब, ये इसीलिए कहा है कि बहुत बड़ी बात है कृष्ण भक्ति प्राप्त, ऐसे नहीं कहती है सर्वम वासुदेव। अब उसके चित्त में मेरे अलावा कुछ नहीं रह जाए, ये ऐसी स्थिति हो जाती है। तब उस भगवान ने कहा, तब अर्जुन ने कहा, अब मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे स्मृति हो गई प्रभु, अब जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा। अब मैं कुछ रह ही नहीं गया, अब जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। आपके प्रसाद से ही नष्ट हुआ है मेरा, आपके प्रसाद से नष्ट, आपकी कृपा से। जय हो। ऐसी स्मृति, स्मृति ज्ञान और अपोहन, निश्चित जो दृढ़ बुद्धि होती है ऐसी होता है। यही ज्ञान है, यही ज्ञान है। होते होते करते 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 सृष्टि में चलते चलते जीव कभी नष्ट नहीं होता है। चलते 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 जन्म होता है, फिर वो हर काल में रहते हैं हर मनुष्य, और जिस स्थिति में रहते हैं वही। तभी तो कहा है कि जो भी मेरी भक्ति कर लेता है वो नष्ट नहीं होता है, क्योंकि जो जिस स्थिति में है वो फिर वहीं से चालू हो जाता है। बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा। एक प्रकार का स्टे है, बस 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 स्टे। कहां में जैसे फिल्म चल रही है और चलते चलते बत्ती चली गई, लाइट चली गई, रुक गई। अब देखने वाले देख रहे थे और फिर लाइट आ गई एकदम से, तो जहां चल रही थी वहीं से शुरू हो जाएगी। बहुत बड़ी कृपा। प्रकट हो जाता, सब जहां जहां है वहीं का वहीं फिर हो गए। ये तो जो मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाता है, यही स्वभाव भगवान का। याद उसको भगवान का स्वरूप, भगवान का स्वरूप जिसके प्रकट हो जाता है तो सब है, तो जीव उसका तत्व तो ही है अंश। इसके करना चाहते, भगवान ने इसके होने नहीं दिया। हाँ, फिर भगवान ने कहा चलने दो, जय हो, जय इसके हो, होने नहीं जय दिया, हो। भगवान ने फिर प्रकट कर दिए। वो ले गए, ले जाने दो, दूसरे तैयार कर दिए। तो कहा, हे सखी, श्री मनमोहन प्यारे ने यहां से जाते समय एक मनुष्य को भेजने के लिए कहा था। सो प्रतीत होता है कि यह वही मनुष्य है जिसे हमारे प्राण प्यारे ने हमारी सुध लेने को भेजा है। भगवान जानते थे, वो सब जानते, सृष्टि को कैसे चलाना है, क्या करना, वो सब उन्हें पता है। कंस मर गए, ये हम लोग तो सोचते अरे भगवान ने ये किया वो किया। ये उनका खेल है, ये उनकी माया है। ये सुनकर दूसरी गोपी बोली, हे अली, इनका नाम उद्धव है। ये कल से नंद यशोदा के घर ठहरे हुए हैं तथा श्री मोहन प्यारे को संदेशा लेकर आए। मोहन प्यारे का संदेशा लेकर आए, कल से ठहरे हुए हैं। जय हो। इसलिए जो जीव जान जाता है अब उसके जीवन में कुछ भी हो रहा है, जो भी दृश्य दिखाई दे रहा है वो मुस्कुराता है, वो जानता है ये सब तो पहले से तय है। जब भगवान पहले से बता दिया उन्होंने कि एक मनुष्य आएगा, ये करेगा वो करेगा, ये होगा वो होगा, तुम मक्खन दही निकाल के रखना, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, सब पता है। ये तो खेल, हम जीव हैं माया में लिपटे हुए, हम उनके खेल को देखते हैं, रोते हैं और हंसते हैं, कभी रोते हैं
बालकों की तरह से है, कभी सुख मनाते हैं, कभी दुख मनाते हैं, कभी किसी का बिछुड़ना देखते हैं। ये सब एक स्वप्नवत हम ये सब किया करते हैं, जबकि कहीं कुछ नहीं है, न जन्म हो रहा है, न मरण हो रहा है, न सुख हो रहा है, न दुख हो रहा है, ना कोई अपना है, ना कोई पराया है, सब एक। सोचिए कितनी बड़ी कला है उसमें, बहुत बड़ी कृपा। उस कला में कैसे सब भिक्षे जा रहा है उसी में। हम तो सत्य माने बैठे, हम कोई सत्य माने क्या कह रहे संदेशा लेकर आए हैं। ये सुनते ही राधा आदि गोपियां उद्धव को श्री श्याम सुंदर का संदेशवाहक जानकर उनके पास जा पहुंची तथा उन्हें आदर पूर्वक बैठने के लिए कह उठी। उनकी सच्ची प्रीति देखकर उद्धव भी बैठ गए। तब सब गोपियां उन्हें जब देखा कि इनकी बड़ी सच्ची प्रीति है तो उद्धव भी वहीं बैठ गए और सारी गोपियां बैठ गई और चारों ओर से घेर कर बैठ गई तथा कुशल क्षेम पूछने के उपरांत इस प्रकार कहने लगी, हे उद्धव, हमने ये सुना है कि तुम्हें श्री गोपीनाथ जी ने नंद यशोदा को धैर्य बनाने के लिए भेजा है। यह बड़ी अच्छी बात है, परंतु उन्होंने तुम्हें केवल अपने माता पिता के पास ही संदेशा देकर भेजा और हमारे लिए कुछ नहीं कहलाया। इससे हमें बड़ा दुख होता है कि माता पिता के लिए संदेशा भेजा है, श्याम सुंदर ने हमारे लिए कुछ नहीं कहा है। गोपियों ने कहा, कितना प्रेम है, कितनी प्रीति है, हम तो उनकी बिना दाम की चेरी हैं, फिर वे हमें क्यों भूल गए। दूसरी गोपी बोली, हे उद्धव, मनमोहन बड़े कपटी तथा निर्दयी हैं। जिस प्रकार वैश्या को केवल धन लेने से ही मतलब होता है, वो किसी पुरुष से सच्ची प्रीति नहीं रखती। अथवा जिस प्रकार पक्षी केवल फले फूले वृक्ष पर ही बैठते हैं, सूखे पर नहीं, अथवा जिस प्रकार भंवरा फूलों से रस लेकर उड़ जाता है तथा दंडी साधु भिक्षा प्राप्त करने के पश्चात देने वाले के पास नहीं खड़ा रहता। दंडी स्वामी जय हो। भिक्षा जब हो जाती है तो चला जाता है, वहां रुकता नहीं है, बात नहीं करता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण प्यारे भी मृत्यु लोक में जन्म लेने के कारण पहले तो संसारी मनुष्य की भांति यहाँ रास विलास करते रहे और अब हम सबसे विमुख हो बैठे हैं। जिस प्रकार उनकी मंद मुस्कान, बंकिम चितवन तथा मधुरी बातों पर देव कन्याएं तथा लक्ष्मी जी मोहित रहती हैं, उसी प्रकार हम सब भी उनके कमल रूपी चंद्रमा का रस भंवरे के समान पीकर उसी के मद में आठों प्रहर मत वाली बनी बैठी रहती हैं, परंतु वे हमारी याद भी नहीं करते। हे परीक्षित, इस प्रकार श्याम सुंदर की चर्चा करते समय सब गोपियां उनके प्रेम में ऐसी मग्न हो गईं कि उन्हें अपने शरीर तथा वस्त्रों का भी कुछ ध्यान नहीं रहा। उसी समय एक श्याम रंग का भ्रमर यानी भंवरा उड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। उसे देखकर एक गोपी इस प्रकार कहने लगी, हे सखी, श्याम सुंदर के लिए जो संदेशा तुम उद्धव से कह रही हो, वही इस भंवरे से कहलाकर उनके पास भेज दो, क्योंकि यह भी उन्हीं के समान काले रंग का है। हे परीक्षित, उस समय गोपियों ने उस भ्रमर को संबोधित करके जो बातें कही उन्हें भ्रमर गीत कहा जाता है। अस्तु पहली सखी की बात सुनकर दूसरी ने ये कहा, हे सखी, क्या तुझे ये विश्वास होता है कि यह भंवरा श्री श्याम सुंदर के पास हमारा संदेश ले जाएगा? कह रही है उद्धव जी के लिए। अब उद्धव जी से तो नहीं कह रही, साक्षात भंवरे पर कटाक्ष करके कह रही, क्या ये भंवरा ले जाएगा संदेश? ये भंवरा जो बैठा है उद्धव नाम का, लेकिन कह रही है भंवरे से। जय हो। मर्यादा। क्योंकि मैं तो ये समझती हूँ कि जितने भी जीव श्याम वर्ण के होते हैं उनमें किसी से भी अपने स्वार्थ की आशा नहीं करनी चाहिए। वो गोविंद भगवान की जय। वो उद्धव जी भी सांवले हैं, इतने सांवले होते हैं, कह रही उनसे अपनी स्वार्थ की आशा कि हमारा इनसे कोई स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा ना भैया। ये सुनकर तीसरी सखी बोली, हे अली, कृष्ण वर्ण के सभी जीव एक जैसे होते हैं,
इनसे प्रीति कभी नहीं करनी चाहिए। मेघ तथा सर्प भी काले रंग के होते हैं जो सबको बड़ा दुख पहुंचाते हैं। इसी प्रकार भंवरे को भी समझना चाहिए। चौथी बोली, हे भ्रमर, मुझे किसी श्याम रंग वाले पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि अपने चित्तचोर श्याम सुंदर की बातें तथा सौंदर्य याद आने पर मैं अपनी सुरहुत भूल जाती हूँ। अस्तु, जब वह भंवरा गोपियों के शरीर पर लगी हुई केशर चंदन आदि की सुगंध को सूंघकर उनके पास आया तो उसे देखकर एक सखी इस प्रकार कहने लगी, हे भ्रमर, तू हमारे पास मत आ। तेरे समान श्याम वर्ण के श्याम सुंदर मथुरा की स्त्रियों के साथ विहार कर रहे हैं, अतः तू उन्हीं के पास चला जा। वे स्त्रियां श्री मनमोहन प्यारे को रिझाने के लिए अपने शरीर पर विविध प्रकार की सुगंध लगाती हैं, अतः तू उन्हीं की सुवास का रस पान कर। एक अन्य सखी बोली, हे आली, इस भ्रमर की नाक मथुरावासी स्त्रियों के शरीर की सुगंध सूंघकर भर गई है, अतः यह ऐसा बेपरवाह हो गया है कि कहीं एक स्थान पर नहीं बैठता। दूसरी गोपी बोली, हे भ्रमर, तू मथुरा में जाकर हमारे चित्तौड़ से यह संदेश कह देना कि अपने प्रेमियों की प्रीत को भुलाकर उन्हें दुख देना कहाँ का न्याय है। जिस प्रकार कोई भंवरा एक फूल पर क्षण भर से अधिक नहीं ठहरता, उसी प्रकार तुम्हारी भी गति है। लक्ष्मी जी अपने अज्ञान के कारण तुम्हारा स्वभाव न जानकर ही तुम्हारे ऊपर मोहित है। यदि वे तुम्हारी कठोरता का हाल जानती तो तुमसे कभी प्रीति नहीं करती। मथुरा की स्त्रियां भी तुम्हारी कठोरता का हाल नहीं जानती हैं। हम तो ये चाहती हैं कि उनकी प्रीति तथा तुम्हारा निर्दयीपन दिन प्रतिदिन बढ़ता जावे, जिससे उनका हाल भी हमारे समान हो जाए। हम तो चाहते हैं कि उनकी प्रीति और तुम्हारी निर्दयता जैसे तुमने हमारे साथ किया ऐसे उनके साथ भी करो, तो जिससे कि तुम उनका हाल भी हमारे जैसा हो जाए। जैसे हम विरह में रो रहे हैं, ऐसे फिर वो भी एक दिन पता चल जाएगा कि कितनी प्रीति कर रहा है, जैसे हमसे प्रीति करिए। तीसरी सखी ने कहा, हे भ्रमर, श्री श्याम सुंदर सब गुणों से पूर्ण है, उन जैसा स्वरूप त्रिभुवन में किसी और का ना होगा। यही कारण है जो देवलोक तथा मृत्युलोक की स्त्रियां उनके ऊपर मोहित हो जाती हैं। उनके समक्ष हम गंवारिनों की क्या गिनती है। चौथी गोपी ने कहा, हे भ्रमर, तूने श्री मनमोहन के चरण कमलों का रसपान किया है, इसी से तेरा नाम मधुकर है। तू कपटी श्याम सुंदर का मित्र तथा दूत बनकर हमारे पास आया है, परंतु श्याम वर्ण के सभी जीव कपटी होते हैं, इसलिए तू हमें स्पर्श मत कर। अन्य सखी कहने लगी, हे भ्रमर, तू कुब्जा के अंग पर लगी हुई केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाकर श्री श्याम सुंदर के आज्ञा के अनुसार हमें लेने को आया है, परंतु हम केवल तेरी विनती से ही उनके पास नहीं जाएंगी। जब हम कुब्जा दासी के समान भी नहीं है, तो उनके पास जाकर ही क्या करेंगी। इसलिए तू भी मथुरा में जाकर उन कृष्ण जी के सम्मुख कुबड़ी के यश का गान कर। जिस प्रकार बहेलिया अलगौजा बजाकर हिरण को पकड़ लेता है, उसी प्रकार से बांके बिहारी ने भी मुरली बजाकर हमें अपने प्रेम जाल में फंसा लिया है। हे परीक्षित, जिस समय गोपियां भंवरे से इस प्रकार कह रही थी, उस समय ललिता सखी ने यह कहा, हे सखियों सुनो, श्री मनमोहन प्यारे ने कोई इसी जन्म में ही कठोरता नहीं दिखाई है, वे सदा से ऐसा ही करते आए हैं। उन्होंने राम अवतार में बाली नामक वानर को निरपराध मारा तथा रावण की बहन शूर्पणखा के नाक कान कटवा लिए। वामन अवतार के समय उन्होंने राजा बलि से केवल 3 पृथ्वी का दान मांगा, और जब उसने ब्राह्मण समझकर संकल्प कर दिया तो विराट स्वरूप धारण करके अपने 2 ही पगों में 14 भुवनों को नाप बैठे। फिर तीसरे पग में राजा बलि जैसे धर्मात्मा तथा ज्ञानी को बांधकर पाताल में भेज दिया। इनके अतिरिक्त उन्होंने जो और भी कपट के कार्य किए हैं, उन्हें कहां तक कहूं, इतने तो मैं गिना गई हूं, और भी बहुत कपट के कार्य किए हैं। तुम यह कहो कि मैं ऐसे कपटी से प्रीत कर दुखी क्यों हो रही हूं, तो उसका उत्तर यह है कि अकेली मैं ही क्या, बड़े बड़े राजा भी अपने घर द्वार राजपाट स्त्री पुत्र आदि को त्याग कर उनकी भक्ति करने के लिए वन में चले जाते हैं। मैं तो क्या, तथा उनके सुंदर स्वरूप को देखकर देव कन्याओं का हृदय भी डावाडोल है, तथा उनके सुंदर स्वरूप को देखकर
देव कन्याओं का हृदय भी डावाडोल हो जाता है, इसे तुम सब अपनी आंखों से भी देख चुकी हो। दूसरी गोपी बोली, हे सखी, मैं नहीं समझती कि श्याम सुंदर को अपने वियोग में हमारे प्राण लेने से क्या लाभ होगा। ये इतने सुंदर पता नहीं काहे के लिए है, कह रही है सुंदर है और हमारे प्राणों को पता नहीं काहे लिए ले रहे हैं, इनको मिल क्या रहा है और इतने सुंदर काहे बने हैं। बड़ी मुसीबत है जो वे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तीसरी ने कहा, हे भ्रमर, हम लोगों ने ये सोच कर ही श्री श्याम सुंदर से प्रीति लगाई थी कि वे कुछ दिनों तक उसे निभाएंगे, जय हो। परंतु वे तो अपनी मंद मुस्कान से हम लोगों के हृदय को चुराकर इस प्रकार अलग हो गए जैसे वे कभी हमें जानते ही नहीं थे। यदि मैं उन्हें ऐसा निष्ठुर जानती तो उनसे कभी भी प्रेम नहीं करती। तब एक अन्य सखी बोली, हे आली, क्या तूने ये नहीं सुना कि कुब्जा दैत्यों की जूठन खाती थी तथा उनकी दासी कहलाती थी। अब मनमोहन प्यारे ने उसे अपनी पटरानी बना लिया है। इस बात को सुनकर हम लोग को लज्जावश किसी को मुंह भी नहीं दिखा पाती। दूसरी गोपी बोली, हे आली, देखो, जिसे दीन दयालु तथा परमेश्वर का अवतार कहा जाता है, वो अब अपने धैर्य को भुलाकर ऐसा कठोर बन गया है कि हमारा दुख दूर करने के लिए 3 कोस चलकर यहां तक भी नहीं आ सकता। इसके विपरीत संदेशा भिजवाकर हमारे जले पर नमक छिड़क रहा है और संदेशा और भिजवा दिया ऊपर। तीसरी गोपी ने कहा, हे भ्रमर, तू उस चिच्चोर से ये अवश्य पूछना कि वे अपनी निर्दयता त्याग कर कभी हमें दर्शन देंगे भी अथवा नहीं। दर्शन की अभी लालसा पड़ी। तब एक सखी ने उद्धव से कहा, हे उद्धव, श्री बांके बिहारी तथा बलदाऊ जी बचपन की प्रीत को समझकर कभी हम लोगों को भी याद करते हैं अथवा नहीं। अब उद्धव जी से पूछ रही है बचपन की प्रीत को याद करके। ये सुनकर दूसरी गोपी उत्तर देने लगी, हे आली, अब तो वे मथुरा की परम सुंदरी तथा चतुर स्त्रियों के साथ वहां विहार कर रहे हैं। सो भला हम गंवारिनों को याद क्यों करने लगे? यदि हम पहले ऐसा जानती तो उन्हें जाने ही नहीं देती। हे सखी, जिस प्रकार 8 मास तक पृथ्वी, वन, पर्वत आदि ग्रीष्म का दुख उठाते हैं तथा वर्षा ऋतु में मेघ उनके हृदय को शीतल करता है, उसी प्रकार क्या कभी श्याम सुंदर भी यहाँ आकर हमारे हृदय की तपन को मिटाएंगे? इस बात को सुनकर एक दूसरी सखी ने कहा, इन बातों से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। तुम्हें उद्धव से पूछना चाहिए कि ये यहाँ किस लिए आए हैं। देखो, अब जो हुआ और जो हो रहा है, अब इन बातों से कोई मतलब नहीं है। दिल का दुख कितना कहती रहोगी, लेकिन उद्धव से पूछो कि यहाँ आए किस लिए हैं। तब एक सखी उद्धव से पूछने लगी, है उद्धव, तुम यहाँ क्यों आए हो? कृष्ण जी भी कभी यहाँ आना चाहते हैं अथवा नहीं? दूसरी सखी ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, अरे ये क्यों नहीं पूछती कि श्याम बलराम ने गुरु के द्वारा कपट के अतिरिक्त कुछ दया धन भी सिखाया अथवा नहीं? तब तीसरी सखी बोली, हे आली, वसुदेव जी ने कृष्ण बलराम को हम अहीरों की संगत में रहने के कारण तीर्थ जल से स्नान करवाकर जनेऊ पहनाया है। अब वे भला उन्हें यहाँ क्यों आने देंगे? उस समय एक अन्य पता चला ना कि उनका जनेऊ संस्कार हुआ है सब, तो कह रही है वहां जनेऊ पहन लिया, तीर्थों में स्नान कर लिया है, अब यहाँ क्यों आएंगे? उस समय एक अन्य गोपी ने, जो श्री श्याम सुंदर के विरह सागर में मग्न हो रही थी, झुंझलाकर इस प्रकार कहा, अरे सखियों, जब वो निष्ठुर तुम्हारी सुधि नहीं लेता तब तुम उसके संबंध में बार बार पूछताछ क्यों कर रही हो? उसके ऐसे कठोर वचन सुनकर दूसरी गोपी कहने लगी, इस गंवारिन के मुंह में आग लगे जो ये ऐसी बात कह रही है। हे उद्धव, तुम सच सच बताओ कि यहाँ क्यों आए हो? कह रही है, जो कह रही है क्यों पूछते हो? अरे इसके आग लगे। अरे तुम बताओ उद्धव, इसकी बात तो छोड़ो, तुम बताओ कि तुम क्यों आए हो? जय हो। तब तीसरी गोपी ने पूछा, हे उद्धव, तुम हमारे प्राणेश्वर के पास से आ रहे हो, अतः जहां तुम्हारे चरण पड़ते हैं उस स्थान की धूल हमें अपनी आंखों में लगानी उचित है। हे परीक्षित, गोपियों की ऐसी दशा देखकर उद्धव अपने मन में विचार करने लगे, किसी त्रिलोकीनाथ से ऐसी प्रीति किसी अन्य की न होगी। ऐसा सोचकर उद्धव ने श्री राधा रानी को, जो सब गोपियों से अलग मौन खड़ी थी तथा सबकी बातें सुन रही थी, श्री श्याम सुंदर द्वारा उनके लिए भेजी गई एक रत्नों की माला देते हुए, श्याम सुंदर ने रत्नों की माला भेजी थी श्री राधा रानी के लिए। रत्नों की माला
देते हुए कहा, हे गोपियों, तुम्हारे समान भाग्यशाली होना किसी दूसरे का कठिन है, जो तुम श्री मुरली मनोहर के चरणों में ऐसी प्रीति रखती हो। संसार में मनुष्य श्री हरि के चरणों की भक्ति प्राप्त करने के लिए जप, तप, व्रत, हवन, पुण्य, दान, तीर्थ आदि करते हैं, परंतु वे भी तुम्हारे जैसी उच्च पदवी को प्राप्त नहीं कर पाते। तुम मुझे ऐसा आशीर्वाद दो जिससे मुझे भी तुम्हारे ही समान श्री हरि के चरणों में प्रेम प्राप्त हो। तुम्हारे समान आशीर्वाद दो, जितना तुम्हें प्रेम है। उद्धव कह रहे हैं कि इतना ही मुझे भी प्रेम हो जाए। मेरे ऊपर श्री कृष्ण जी ने बड़ी कृपा की, जो उन्होंने मुझे यहां भेजा। मैं तुम्हारे दर्शन पाकर कृतार्थ हो गया हूं। अब मैं तुम्हारे लिए श्री कृष्ण जी का जो पत्र तथा संदेशा लाया हूं उसे सुनो। इतना कहकर जब उद्धव ने श्री श्याम बलराम की कुशल सुनाने के उपरांत चिट्ठी दी तो उसे राधा आज सभी गोपियों ने अपनी अपनी छाती से लगाकर अत्यंत सुख प्राप्त किया। तदुपरांत जब उद्धव चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगे, उस समय गोपियों ने देखा कि उस पत्र में एक स्थान पर हरताल द्वारा कुब्जा का नाम मिटाकर उसके ऊपर गोपियों शब्द लिखा गया है। कुब्जा का नाम हटाकर गोपियों, हड़ताल यानी हाथ से। उसे देखकर गोपियां कहने लगी, हे सखी देखो, अब भाग्य बिहारी का चित्त हर समय कुब्जा में लगा रहता है। जय हो। इसीलिए उन्होंने पहले उसका नाम लिखकर फिर उसे हड़ताल से मिटाकर हमारा नाम लिखा है। उसके नाम पर यह हड़ताल ऐसी लगती है जैसे उसे पीतांबर उड़ा दिया हो। राम कृष्ण हरि। हे परीक्षित, पत्र सुनाने के उपरांत उद्धव ने गोपियों से इस प्रकार कहा, हे गोपियों, श्री मुरली मनोहर ने मुझे तुम्हारे पास आत्मज्ञान सिखाने के लिए भेजा है। आत्मज्ञान तथा ये कहा है कि यदि तुम लोग मुझसे भोग की आशा छोड़कर योग साधन करो तो तुम्हें वियोग का दुख प्राप्त ना होगा। तुम मेरा ध्यान हर समय धरती हो, इसलिए मुझे तुमसे अधिक प्रिय अन्य कोई नहीं है। अतः हे गोपियों, तुम सबको यह चाहिए कि तुम तीनों लोकों के संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति एवं स्थित करने वाले श्री कृष्ण जी को अपना पति न मानकर परमेश्वर समझो। 5 तत्वों से बने इस मनुष्य शरीर में जो शुभ अशुभ कर्म करने तथा चलने फिरने आदि की सामर्थ्य है, सो सब उन्हीं की कृपा से है। उनकी माया का आवरण पड़ा होने के कारण वे किसी को दिखाई नहीं देते हैं। यदि तुम उनके निर्गुण स्वरूप का ध्यान धरकर उनसे प्रीति करो तो वे सदैव तुम्हारे पास ही बने रहेंगे। सगुण रूप रहने से ज्ञान तथा ध्यान में विघ्न पड़ने के कारण ही वे मथुरा में जा बसे हैं। यदि तुम गोप, गोपी, गौ, वानप्रस्थ, गृहस्थ, सन्यासी आदि सभी प्राणियों को उन्हीं का स्वरूप समझने लगो तो तुम्हें उनके वियोग का दुख नहीं उठाना पड़ेगा। हे गोपियों, वे परम ब्रह्म जन्म मृत्यु तथा घटने बढ़ने से परे हैं। जिस प्रकार किसी पतिव्रता का पति परदेश गया हो तो वह सोते जागते उठते बैठते सब समय उसी का ध्यान धरे रहती है, उसी प्रकार यदि तुम भी श्री श्याम सुंदर को अपने से पृथक न समझकर उन्हीं का ध्यान धरती रहोगी तो तुम्हारे मन में किसी प्रकार का दुख शेष नहीं रह जाएगा। श्री कृष्ण जी ने यही कहा है कि जिस प्रकार तुमने रास लीला के समय मुझे पाप की दृष्टि से देखा था तब मैं अंतर ध्यान हो गया था, तथा फिर जब तुमने परमेश्वर जानकर मेरा ध्यान किया तो मैं प्रकट होकर तुम्हें दर्शन दिया मैंने। उसी प्रकार अब यदि तुम मेरे निर्गुण स्वरूप का ध्यान धरोगी तो मैं 8 प्रहर तुम्हारे ही पास बना रहूंगा। उद्धव के इस ज्ञान उपदेश को सुनकर श्री राधिका जी ने कहा, हे उद्धव, तुम जहां से इन रत्न आभूषणों को लाए हो वो मेरा अनमोल रत्न कहां है? उसके बिना हमें त्रैलोक्य की संपत्ति तुच्छ लगती है। बोलो गोविंद भगवान की जय। तुम ये आभूषण हमारी भी तनक सुन ले, अरे वो बांसुरी वाले। हमारी भी तनक सुन ले, अरे वो बांसुरी
जैसे गोपियां आपकी अदाओं पर रिझी थी, आज फिर कोई गोपी प्रेम में मतवाला होकर रोता है प्रभु। इसलिए बहुत दिन से कोई रिझा न था तेरी अदाओं पर। बहुत दिन से कोई रिझा न था तेरी अदाओं पर। अरे आएगी कब तुमको, अरे आएगी कब तुमको गोपियां इस प्रकार विलाप कर रही हैं। कह रहे हैं, उद्धव जी समझा रहे हैं कि उसी प्रकार अब यदि तुम मेरे निर्गुण स्वरूप का ध्यान धरोगी तो मैं 8 प्रहर तुम्हारे पास बना रहूंगा। उद्धव के इस ज्ञान उपदेश को सुनकर श्री राधिका जी ने कहा, हे उद्धव, तुम जहां से इन रत्नाभूषणों को लाए हो वो मेरा अनमोल रत्न कहाँ है? उसके बिना हमें त्रैलोक की संपत्ति तुच्छ लगती है। तुम ये आभूषण उसी को जाकर लौटा देना, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। वो जो रत्नों का हार दिया था, मेरा जो अनमोल रतन है वो कहाँ है? श्याम सुंदर जी कहते, हमें इन आभूषणों की ये अनमोल रतन नहीं है हमारा, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। मैं तो केवल उन मनमोहन के दर्शन ही प्राप्त करना चाहती हूँ। उसी समय दूसरी सखी बोली, हे उद्धव, ये कहाँ की न्याय की बात है कि वे हमें तो योग साधन का उपदेश करते हैं और स्वयं कुब्जा तथा मथुरा की अन्य स्त्रियों के साथ भोग विलास करते हैं। हमें तो योग साधन और अपना भोग विलास। तुम हमें केवल ये बता दो कि उनकी उस मोद सभा में कभी हमारी भी चर्चा होती अथवा नहीं। ये सुनकर एक अन्य सखी बोली, हम लोग तो दिन रात उनके ध्यान में मग्न रहने के अतिरिक्त अन्य कोई काम भी नहीं करती और वे योग तथा वैराग्य की पाती लिख लिख कर हमारे हृदय की दबी दबाई अग्नि को और अधिक प्रज्वलित कर रहे हैं। हे उद्धव, जो सदैव नर लीला दिखाते रहे, हम उन्हें नारायण किस प्रकार मान लें? हमें नर लीला साक्षात दिखाई उन्होंने, हम नारायण कैसे मान लें? जिन्होंने हमें बचपन से सुख दिया वे अलख अगोचर कैसे हो गए कि वो अलख अगोचर है? वो तो हमें हमारे सम्मुख है, हम अलख में काहे देखें उनको? हम उनको ज्योति में क्यों देखें? हमारे तो सम्मुख है वो। हमारे जिन प्राणों में प्राण प्यारे श्याम सुंदर बसे हुए हैं, वे तुम्हारी सीख क्यों सुनने लगे? फिर एक गोपी उठकर इस प्रकार कहने लगी, हे आली, उद्धव से कुछ कहने की क्या आवश्यकता है? इनकी बातें सुनकर चुप रह जाना ही ठीक है। एक अन्य गोपी बोली, हे सखी, अब तो कुब्जा जैसी सिखाकर भेजती है, लोग वैसा ही सीखे हुए यहाँ आकर बातें बनाते हैं। जैसा कुब्जा सिखा देती है वही लोग वहां से चले आते हैं। जब तब संयम और नियम ये सब तो विधवाओं के करने के काम हैं। हमारे कन्हैया तो युग युग जीवित बने रहे। बोलो गोविंद भगवान की जय।
वे ही हमारे सुखदाता तथा शरीर पर है तथा शीश पर है। वही हमारे सुखदाता है और वही हमारे शीश पर है। हमारे लिए तो एक ही नियम और एक ही व्रत है कि हम सदैव नंद नंदन के चरण कमलों की सेवा करती रहे। हे उद्धव, हम तुम्हें क्या दोष दें? यह तो कुब्जा ही सबको नाच नचा रही है। तुम हम युवतियों को सुनाने के लिए योग कहां से ले आए हो? इसीलिए जो भगवान का भक्त होता है वो ना विदुर होता है ना विधवा होता है। जय हो। पत्नी के मरने पे ना पुरुष विदुर हो जाता है, क्योंकि उसका तो एक श्याम सुंदर है। ये तो नर लीला यहां पर है। जीव आते हैं चले जाते हैं, वो कभी भी अपने को ऐसा नहीं कहता, वो सदा अपने को सुहागिन कहता है। यही गोपी प्रेम है, यही गोपी भाव है। मीरा जी कहे यही। इसे सुनकर हमारे हृदय में क्या गोपियों के पति नहीं थे? पति थे, नर रूप में पति थे, लेकिन वो उनको अपना पति कहते। हमारे तो वो पति, यानी ये सब विधवाओं के लिए है, हमारे लिए नहीं। हमारे सदा हमारे हैं वो। इसे सुनकर हमारे हृदय में वियोग का दुख और अधिक बढ़ गया है। तदुपरांत राधिका जी ने इस प्रकार कहा, हे उद्धव, हमारे प्यारे श्याम सुंदर चाहे यहां रहे अथवा मथुरा में रहे, परंतु वे अपने हृदय में हमारा प्रेम बनाए रहे। हम तो केवल यही चाहती हैं। हम इस बात को भी जानती हैं कि वे कुब्जा से कितना भी प्रेम क्यों ना करें, परंतु दुनिया के लोग राधा कृष्ण के नाम से ही पुकारेंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय। यानी भक्त और भगवान ही कहेंगे, कुब्जा कृष्ण कोई नहीं कहेगा। फिर एक दूसरी गोपी बोली, हे उद्धव, अब तक हमें श्री मुरली मनोहर के लौट आने की आशा थी, परंतु अब तुमने योग का संदेशा सुनाकर निराश कर दिया। अरे हम तो गोरस को बेचने वाली सीधी सादी गवारिन है, हम योग आदि को क्या जाने। अच्छा हो कि तुम हमें अबला तथा अनाथ समझ दया करके श्री मुरली मनोहर के पास ले चलो। हे उद्धव, तुम्हारा योग सिखाना भले ही अच्छा हो, परंतु हमें ना तो मुक्ति की आवश्यकता है और न वैकुंठ को प्राप्त करना चाहती है। हमें तो केवल श्याम सुंदर की दासी बने रहना ही स्वीकार है। हे परीक्षित, गोपियों के इन वचनों को सुनकर उद्धव अपने ज्ञान के अभिमान को भूल गए तथा कोई उत्तर न दे सकने के कारण शीश नवाकर चुपचाप बैठे रहे, सर झुका करके चुपचाप बैठे रहे। उस समय वे अपने मन में यह भी समझ गए कि श्री श्याम सुंदर ने मेरे ज्ञान के अभिमान को चूर करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। अस्तु, कुछ देर पश्चात उद्धव फिर गोपियों को ज्ञान सिखाने के लिए इस प्रकार कहने लगे, हे गोपियों, जिस तरह पानी पर रेखा खींच देने से वो स्थिर नहीं रहती, उसी प्रकार संपूर्ण संसारी व्यवहार भी स्वप्न के समान मिथ्या समझना चाहिए। इसलिए तुम्हें उचित है कि तुम अपनी आंखें बंद करके श्री हरि के चतुर्भुजी स्वरूप का ध्यान किया करो। उसे तुम्हें अपने हृदय में श्री नारायण जी का दर्शन प्राप्त हुआ करेगा। पानी में जैसे लाइन खींच दो तो क्या खिंची रहेगी, फिर मिल जाएगी। उसी तरह संसार का जो व्यवहार है वो ऐसे ही समझो, उसके बाद वो सब स्वप्नवत है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार यदि श्री श्याम सुंदर रूप तथा रेखा से परे थे तो उन्हें यशोदा जी ने पालने में स्वरूप दर्शन हुआ करेगा। यह सुनकर एक सखी ने उत्तर दिया, हे उद्धव, यदि श्री श्याम सुंदर रूप तथा रेखा से परे थे तो उन्हें यशोदा जी ने पालने में किस प्रकार झुलाया तथा ऊखल से किस प्रकार बांधा। फिर उन्होंने हमारे गोरस को भी चुराकर किस प्रकार खाया। तुम्हारा यह मिथ्या ज्ञान हमारे ओढ़ने बिछाने के मतलब का भी नहीं है। जय हो। अंतर मन में ले जाए वो तो बहुत बड़ी बात है। कहाँ रखेंगे इसको? कहाँ रखें इसको? समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। हम अनाथ अबलाओं को ज्ञान उपदेश करते हुए तुम्हें लज्जा क्यों नहीं आती? एक अन्य गोपी ने कहा, हे उद्धव, हम तो अपने प्राण प्यारे के लिए व्याकुल हो रही हैं और तुम ऐसी प्रपंच की बातें करके घाव पर नमक छिड़कते चले जा रहे हो। श्री श्याम सुंदर तो मानो हमें इस प्रकार छोड़ गए हैं जिस प्रकार सांप अपनी केचली को छोड़कर फिर उससे कोई
अर्थ नहीं रखता। यही आदमी भेजा था। जय हो जय हो जय हो। मनुष्य हाँ, है ये हमें उल्टी सीधी बातें बढ़ा रहा है। अरे हम अपना गोरख बेच बेच के खिलाती थी है उनके साथ हम, और ये हमें बातें बना रहा है बैठ करके। इसी तरह भक्त को ज्ञान की बातें सुहाती नहीं, क्योंकि वो आनंद लेता है भगवान से। उसके साथ नित्य घटनाएं घटित होती है, वो देखता है तो कहता है ये ज्ञानी पता नहीं कहाँ का आ गया। कहता है भगवान से प्रीति ना करो, उनको ज्योति में देखो, ध्यान न रहो। अरे हम तो उनके स्वरूप का ध्यान करेंगे। सही बात है। यही चला आया, ये पता नहीं कहां से ये उद्धव आ गया। दूसरी सखी बोली उद्धव श्याम सुंदर प्यारे ने हमें दावानल तथा इंद्र के कोप से बचाया तथा दैत्यों को मारकर या अनेक लीलाएं दिखाई हैं। ऐसे श्री नारायण के अवतारी ने राजा कंस को मारकर कुब्जा को अपनी रानी बनाया। ये सुनकर हमारा मस्तक लज्जा से नीचे झुक जाता है। ऐसा नारायण, ऐसा अवतारी, और आज वहां कुब्जा के पास जाके बैठा है, अपनी स्त्री बनाया हुआ है इसको। हमारा नीचे सर झुका जा रहा है। कह रहे हैं गोपियां, क्या उन्हें चेरी यानी दासी का स्वामी कहलाने में लाज नहीं लगती? तब एक और गोपी ने कहा, हे उद्धव, यदि श्री श्याम सुंदर को कुबड़ी प्यारा हो तो हम लोग भी कुबड़ी बनकर जय हो जय हो जय हो। कितनी विलक्षण प्रीति है। कृपा कृपा, बहुत बड़ी कृपा। जिसमें आप खुश रहो प्रभु, वो हम बन जाएंगे। जैसे पागलपना। जय हो। हम उन्हें अपनी टेढ़ी आपको जो पसंद है प्रभु वैसे बन जाए प्रभु, यही प्रार्थना। कह रही है उन्हें अपनी टेढ़ी चाल दिखा दिखा कर फिर यहाँ लौटा उनको दिखा दिखा के अपनी टेढ़ी चाल उन्हें फिर यहाँ लौटा लावेंगे, ताकि किसी प्रकार उस कुबड़ी से तो पीछा छूटे। हे उद्धव, वो दिन कब आएगा जब श्री मुरली मनोहर यहाँ आकर हमारा दुख दूर करेगी? उस समय एक सखी ने उत्तर दिया, हे आली, मुझे तो अब उनके यहाँ लौट कर आने की आशा ही नहीं रही, क्योंकि यहाँ तो वे नंद महर की गौएं चराते थे और वहाँ राजा बने बैठे हैं। तब एक और गोपी बोली, है उद्धव, जब श्री कृष्ण जी ने हम गोपियों को त्याग ही दिया तो फिर उन्होंने अपना नाम गोपीनाथ क्यों रखकर छोड़ा है? तथा जब उन्होंने कुब्जा से प्रीति ही कर ली है, तब दुनिया को दिखाने के लिए हमारे पास चिट्ठी तथा संदेशा भेजकर दबी हुई आग को कुरेदने का काम क्यों किया है? हे उद्धव, तुम उनसे जाकर कह देना कि वे अब भी उस दासी को त्याग दे, क्योंकि हमसे यह दुख नहीं सहा जाता है कि वो कुबड़ी हमारी सौत कहलावे। हे उद्धव, तुम कुब्जा से भी अवश्य कह देना कि तू जिस पर मोहित हुई है उसकी कठोरता का यह हाल भी सुन ले कि वो जिसकी कोख से उत्पन्न हुआ, पहले तो उस माता तथा पिता को ही उसने बंदी गृह में डलवा दिया। कुब्जा से कह देना कि तो हम लोग की ऐसी दशा, और जिससे पैदा हुआ है वो तू समझती बड़ा प्रेम करता है, जिससे पैदा हुआ उसको पहले हथकड़ी बड़ी बेड़ी डालकर बंदी गृह में डलवा दिया, फिर ब्रज की इतनी गोपियों को भी दुख देकर दूर हो गया है। एक अन्य गोपी बोली, है उद्धव, हम तुमसे अपना दुख कहां तक कहें? वे अपने जिन माता पिता अर्थात वसुदेव देवकी से उत्पन्न हुए थे, यदि उन्हीं के पास रह जाते तो हमें इतना दुख क्यों उठाना पड़ता? अब तो वे जिस दिन से गए हैं उसी दिन से हमारा खाना पीना हंसना बोलना सब छूट गया है। हम दिन रात उन्हीं के आने की राह देखा करती हैं। ऐसे जीने से तो मर जाना ही सब प्रकार से श्रेष्ठ था। दूसरी गोपी ने कहा, हे उद्धव, पहले तो अक्रूर यहाँ आकर श्याम सुंदर को मथुरा ले गया, अब तुम यहाँ आकर हमसे उनका सगुण रूप छुड़ाकर निर्गुण रूप का ध्यान करने के लिए कह रहे हो। यह तो उसी प्रकार की बात है जैसे कोई भूखे के सम्मुख रखी भोजन की थाली उठाकर उससे मिट्टी खाने की बात कहे। यदि कन्हैया जी को ज्ञान ही सिखाना था तो वे हमें बंसी बजाकर घर से क्यों बुलाया करते थे तथा रास लीला करके उन्होंने हमारा मन क्यों चुरा लिया? अब मथुरा में जाकर ऐसे ज्ञानी बन बैठे कि तुमसे योग का संदेशा भिजवा रहे हैं।
तब तो बस बांसुरी में हमारी नाम ले लेके बुलाते थे, तो क्यों ऐसा किया? अगर निर्गुणी ब्रह्म की उपासना करानी थी। जब तुम और श्याम सुंदर एक ही मत के हो तो फिर तुम हमारी क्या सहायता कर सकोगे? एक अन्य गोपी ने कहने लगी, हे उद्धव, शास्त्रों के अनुसार गुरु अपने शिष्य के कान में स्वयं मंत्र फूंकता है, किसी अन्य से कहलाकर मंत्र नहीं देता। यदि श्री मनमोहन प्यारे हमसे योग ही सधवाना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि वे वृंदावन के कुंजों में आकर हमें स्वयं ज्ञान उपदेश करें। फिर एक और सखी ने कहा, हे उद्धव, श्री श्याम सुंदर स्वयं अपने हाथों से जिन गोपियों के केशों में सुगंधित तेल डालकर फिर उन्हें अपने हाथों से गूंथते तथा पुष्पमालाओं से सजाते थे, तथा जिन गोपियों को वे स्वयं अपने हाथों से उत्तम वस्त्र आभूषण पहनाकर सजाते थे, क्या उन्हीं गोपियों को जटा रखने तथा योग साधन करने की बात उन्होंने कहला भेजी है? उन्हीं गोपियों को इतना प्रत्यक्ष बता रही है। जिन कानों में वे स्वयं रत्न जटित कर्ण फूल पहनाया करते थे, क्या अब वे उन्हीं में मिट्टी की मुद्रा डालने को कहते हैं? जिन गोपियों के शरीर पर वे स्वयं गोटे किनारी की रंगी हुई साड़ियां बांधते थे, क्या अब उन्हीं को गेरुआ वस्त्र पहनने का उपदेश किया है? जिन कंठों में वे अपना हाथ डालकर गले से लगाते थे, क्या अब उन्हीं में सेली पहनने की उन्होंने आज्ञा दी है? सेली पता नहीं क्या कुछ। क्या सचमुच यह उनका ठीक न्याय है? एक अन्य कंठी को कहते हैं। हाँ, एक दिव्य आभूषण है और एक वो, हाँ वही मतलब। एक अन्य गोपी बोली, है उद्धव, जिस प्रकार बटमार तथा ठग बटोई के साथ पहले तो प्रीत दिखलाकर वश में कर लेते हैं, फिर उसका सब क्षण दन छीन कर मार डालते, उसी प्रकार से श्याम सुंदर ने पहले तो प्रीत दिखाकर हमारा तन मन धन सब छीन लिया। अब योग ज्ञान तथा वैराग की छुरी मारकर हमारे प्राण क्यों लेते हैं? ज्ञान वैराग ज्ञान की छुरी मारकर हमारे प्राण क्यों लेते हैं? फिर एक गोपी इस प्रकार कहने लगी, हे उद्धव, एक तो मनमोहन प्यारे पहले से ही निष्ठुर थे, फिर उन्हें तुम्हारे जैसे कठोर मित्र और मिल गए, या और तुम चले आया, एक तो वैसे ही, तब वे ऐसा संदेशा क्यों नहीं भेजेंगे? तुम जो हमसे ज्ञान वैराग की बातें करते हो, सो हमें ऐसा कठोर योग साधने की क्या आवश्यकता है? ये कर्म तो योगियों को करने चाहिए। जो तुम ये कहते हो कि सब जीवों में उन्हीं का प्रकाश रहता है, तब उसके अनुसार तो तुम भी कृष्ण हो गए। अतः यदि ज्ञान दृष्टि से तुम भी कृष्ण हो तो तुम कृष्ण के समान गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर दिखा दो, बोलो गोविंद। तब हम तुम्हारे इस ज्ञान को सच्चा मान लेंगे, अन्यथा तुम्हारा ज्ञान उपदेश करना व्यर्थ है। हे उद्धव, हम इस बात को भली भांति जानती हैं कि उन जैसा कोई अन्य नहीं हो सकता। तुम मिथ्या बातें करके हमें धोखे में क्यों डालना चाहते? यदि तुमसे हो सके तो तुम हमारे चित्तौड़ को यहाँ ले आओ। हमारा हृदय तो उन्हीं की सांवली मोहिनी मूर्ति को से भर रहा है। तुम्हारे इस ज्ञान वैराग्य के लिए उसमें कोई स्थान खाली नहीं है। तुम इस चिट्ठी को जहां से लाए हो वहीं ले जाओ। वे यह सब योग वैराग्य अपनी कुब्जा रानी को सिखावे। जिस प्रकार अंधे मनुष्य को शीशा देखने से तथा रोगी को भोजन करने से कोई गुण तथा सुख नहीं होता, उसी प्रकार हमें योग सिखाने से कोई प्रयोजन सिद्ध न होगा। दूसरी गोपी ने कहा, हे उद्धव, पहले तुम ब्रजबालाओं की दशा देखो, फिर उन्हें अपना ज्ञान सिखाना। देखो पहले कैसे पड़ी हुई है, क्या हालत हो रखी है, क्या हालत हो रही है। जिस प्रकार डूबता हुआ मनुष्य पानी के फेन को पढ़कर नहीं बच सकता, उसी प्रकार हम श्याम की वियोगिनियों को तुम्हारा योग ज्ञान उपदेश अच्छा नहीं लग रहा है। एक अन्य गोपी बोली, है उद्धव, तुम जिस योग तथा ज्ञान की गठरी को अपने सिर पर रखकर मथुरा से यहाँ लाए हो, उसे लेने की इच्छा हम ब्रजवासियों को नहीं है। तुम इसे काशी जी में ले जाओ, वहां के लोगों को मुक्ति पाने की बड़ी अभिलाषा लगी हुई है। जिस प्रकार ओस चाटने से प्यास दूर नहीं होती, उसी प्रकार श्री श्याम सुंदर के दर्शन के बिना हमारी आंखें खुला रही हैं। हे उद्धव, मन तो एक ही है, वो हमारा
मन श्री मुरली मनोहर के चरणों में लगा हुआ है, तब योगी ज्ञान साधने के लिए दूसरा मन कहां से लावे? हम तो तुम्हें भी श्री श्याम सुंदर का भक्त समझती थी, परंतु तुम तो उनके सगुण रूप तथा लीला चरित्र को छोड़कर निर्गुण स्वरूप का वर्णन करके आकाश पाताल का अंतर किए दे रहे हो। इससे पता चलता है कि तुम्हें उनसे प्रीति अथवा भक्ति कुछ नहीं है। तुम्हें उनसे प्रीति और भक्ति कुछ भी नहीं है। ये क्या प्रसाद दिया था? प्रसाद ऐसे कभी नहीं दिया जाता। ये प्रसाद का अनादर है भगवान से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वर्णन करके आकाश पाताल का अंतर किए दे रहे हो। इससे पता चलता है कि तुम्हें उनसे प्रीति अथवा भक्ति कुछ नहीं है। अरे जिस प्रकार कमल की नाल द्वारा हाथी को नहीं बांधा जा सकता, उसी प्रकार हमारा वियोग रूपी समुद्र तुम्हारे ज्ञान रूपी चिंगारी से न सूख सकेगा। जहां से श्याम सुंदर के साथ रास लीला करने के समय 6 महीने की रात एक पल के समान प्रतीत हुई थी, वहां अब उनके वियोग का प्रत्येक क्षण युग के समान व्यतीत हो रहा है। वे हमसे वृंदावन आने की बात कह गए थे, उसी आशा पर हम लोग अभी तक जीवित है, अन्यथा कभी भी मर जाती। हमसे अधिक उत्तम तो उन मछलियों को समझना चाहिए जो पानी से पृथक होते ही अपने प्राण त्याग देती है। कह रही है मछलियों को उत्तम समझना चाहिए, पानी से अलग होते प्राण, और हम उनकी आशा में बैठी हैं कि शायद आ जाएं, इसलिए हम तो उनसे भी गिरी हुई हैं। गोविंद भगवान की जय हो। बहुत सुंदर शंख बजता है, मुरली मनोहर ही बजाते हैं। हे परीक्षित, इस प्रकार अनेक बातें कहकर गोपियां श्री श्याम सुंदर के वियोग में व्याकुल हो अपने आंसुओं द्वारा उद्धव के चरण धोकर, अपने आंसुओं द्वारा जय हो, उद्धव के चरण धोकर इस प्रकार कहने लगी, हे मुरली मनोहर, अब हमसे तुम्हारे वियोग का दुख और अधिक नहीं सहा जाता है। ये जब शंख बजता है और घड़ियाल बजता है, तो जो मनसुख ने वो जो चित्र डाला है, ऐसा लगता है जैसे नदी के किनारे बैठे शंख घड़ियाल बज रहा है। बहुत आनंद देता उसमें, स्वर ये बहुत सुंदर लगता है। अब हमसे तुम्हारे वियोग का दुख और अधिक नहीं सहा जाता। उद्धव के चरण धोकर इस प्रकार कहने लगी, हे मुरली मनोहर, अब हमसे तुम्हारे वियोग का दुख और अधिक नहीं सहा जाता, अतः या तो तुम हमें अपना दर्शन दो, अन्यथा हमारे प्राण ले लो। इस दुखदायी आशा से तो यदि निराशा प्राप्त हो जाए तो हमारा सोच दूर हो जाए। इतना कहकर गोपियों ने उद्धव का हाथ पकड़ रास लीला का स्थान दिखाते हुए कहा, हे उद्धव, इन सब स्थानों को देखते रहने के कारण हम श्री श्याम सुंदर के विरह दुख को एक क्षण के लिए भी नहीं भूल पा रही है। इसलिए हमारी मृत्यु हो जाए तो ये स्थान ही सब देखना बंद हो जाए, तभी हमारी शांति मिलेगी। तुम श्याम प्यारे से हमारा इतना संदेशा कह देना कि हे प्रभु, अब तुम्हारे विरह रूपी समुद्र की लहरों से हमारा शरीर रूपी घर गिरना चाहता है, शरीर रूपी घर गिरना चाहता है। सो शीघ्र आकर इसकी रक्षा करो। इस संदेश को देखकर जब गोपियां पागलों के समान मूर्छित हो गईं, तब उद्धव ने उन्हें दंडवत करते हुए कहा, हे गोपियों, मनुष्य शरीर का वास्तविक फल तुम्ही ने प्राप्त किया है। बोलो गोविंद भगवान की। जो हर समय उन आदि पुरुष भगवान के चरणों में अपना चित्त लगाए रहती हो। वेद शास्त्रों में स्त्री को निषिद्ध कहा गया है, परंतु तुम्हारा पद तथा ज्ञान देवताओं से भी अधिक ऊंचा है। श्री त्रिलोकीनाथ जितना प्रेम तुम्हारे ऊपर रखते हैं, उतना लक्ष्मी जी के ऊपर भी नहीं रखते। हे ब्रजांगनाओं, यदि श्री हरि मुझे भी एक गोपी का जन्म दे देते तो अधिक श्रेष्ठ रहता। मैं वृक्ष आदि का जन्म लेकर भी यहाँ रहना चाहता हूँ, जिससे मेरे मस्तक पर तुम्हारे चरणों की धूल पड़ती रहे। तुम्हारी अनन्य प्रीति को देखकर देवता भी मोहित
रह जाते हैं, फिर मुझ में इतनी सामर्थ्य कहाँ है जो मैं तुम्हारी प्रशंसा कर सकूं। मैं जिस प्रकार श्री श्याम सुंदर को परमेश्वर समझता हूं, उसी प्रकार तुम्हें भी उनसे अलग नहीं मानता। तुम भी परमेश्वर ही हो। जिस पद को ब्रह्मा आज देवता बड़े परिश्रम से प्राप्त करते हैं, उसे तुमने सहज ही प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार तुम भी उन्हीं का स्वरूप हो। जय हो। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य श्री हरि के चरणों में अनन्य प्रीति रखता है। अब सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित से कि जो मनुष्य श्री हरि के चरणों में अनन्य प्रीति रखता है, उसे उन्हीं के समान जानना चाहिए। जय हो, जय हो। भगवान के ही समान जो अनन्य प्रीति रखता है। देखो, गोपियां ब्राह्मण तथा क्षत्रिय कुल में उत्पन्न नहीं हुई थी। न उन्होंने वेद पुराण सुने थे और न तीर्थाटन जप तप यज्ञ आदि किया था। फिर भी वे श्री श्याम सुंदर के चरणों की अनन्य भक्त होने के कारण इस पद पर जा पहुंची। यही है भागवत धर्म। जिन्होंने ना कोई मंत्र लिया, ना जंत्र लिया, ना कोई वेद अध्ययन किया, ना कोई गुरु, ना कोई नहीं, ये भागवत धर्म है। अस्त जिस प्रकार रूई का ढेर अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी से भस्म हो जाता है, उसी प्रकार गोपियों की भक्ति एवं प्रेम के सन्मुख उद्धव का संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो गया। उस समय उद्धव को उन गोपियों के चरणों पर बार बार अपना मस्तक रखकर इस प्रकार कहने लगे, हे देवियों, मैं तुम्हारे दर्शन पाकर कृतार्थ हो गया। मनुष्य यदि एक क्षण भी सच्चे मन से श्री कृष्ण जी का ध्यान धरे, एक क्षण भी सच्चे मन से श्री कृष्ण का ध्यान धरे, तो मुक्ति पद को पा लेता है। परंतु तुम तो आठों प्रहर उन्हीं के ध्यान में डूबी रहती है। मैं तुम्हें ज्ञान सिखाने आया था, परंतु मैंने उल्टे तुमसे भक्ति सीखी है। गोविंद, तुम मुझे अपना दास जानकर मेरी भी कभी कभी सुधि करती रहना। मैं ज्ञान सिखाने आया था, लेकिन तुमसे मैंने भक्ति सीखी है। ये परीक्षित ये कहकर उद्धव प्रेम मग्न हो उस वृक्ष की पवित्र भूमि पर लौटने लगे तथा वृंदावन के वृक्षों से गले लगकर कहने लगे कि तुम्हारे तथा यहाँ के सभी पशु पक्षियों के बड़े भाग्य हैं जो तुमने यहाँ जन्म पाया है। ब्रह्मा तथा शिव को भी जिन श्री नारायण जी के दर्शन ध्यान में भी शीघ्र नहीं मिलते, उन्हीं को तुमने जी भर कर देखा है। इस प्रकार उद्धव गोपियों के साथ श्री श्याम सुंदर की चर्चा करते हुए 2-2, 4-4 दिन उन सब स्थानों पर रहे जहां श्री मुरली मनोहर ने अपनी बाल लीलाएं की थी। इस प्रकार जब उद्धव को वृंदावन में रहते हुए 6 महीने व्यतीत हो गए, तब एक दिन उन्हें यह ध्यान आया कि श्री श्याम सुंदर ने उन्हें दूसरे दिन लौट आने को कहा था। दूसरे दिन कहा था और 6 महीने बीत गए। होश ही नहीं है, होश ही नहीं है। भगवान की जहां जहां लीलाएं हुई है, वहां 2-2, 4-4 दिन हर जगह रुक रहे हैं। कि यहाँ भगवान ने गोवर्धन पर्वत उतारा है, यहाँ दान लीला करी है, यहाँ हम लोगों से माखन चुराते थे, घर घर गोपियों के यहाँ जा रहे हैं। इस प्रकार अस्त जिस समय उद्धव ने लौटने का निश्चय किया और गोपियों से विदा मांगी, उस समय गोपियों ने उनसे इस प्रकार कहा, हे उद्धव, तुमने हमारे भले के लिए ही ज्ञान उपदेश किया था, परंतु हमने प्रेम विवश उसके बदले तुमसे जो दुर्वचन कहे, उनके लिए हम तुमसे क्षमा मांगती हैं। अब जान गई हमारे यहाँ कोई अतिथि आया है, भगवान ने भेजा है ठाकुर जी ने, श्याम सुंदर ने, और हमने दुख में न जाने क्या क्या कहा। अब देख लिया कि वो खुद ही दर्शन कर रहे हैं भगवान का। बड़े इस प्रकार क्षमा मांगती है, बड़े तो छोटों पर सदैव से दया करते आए हैं। तुम हमारी दशा अपनी आंखों से देखे जा रहे हो, सो अब दया करके ऐसा उपाय करना जिससे हमें श्री मोहन प्यारे का दर्शन प्राप्त हो सके। तुम श्री श्याम सुंदर से यह भी कह देना कि वे हमारे अपराध क्षमा करके शरण गए की लाज को रखें। इतना कहकर राधा आज गोपियां उद्धव को अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने घर ले आई। तब उद्धव ने भी श्री हरि के चरणों में उनका सच्चा प्रेम देखकर उनके घर भोजन किया। तदुपरांत गोपियों ने कहा, हे उद्धव, तुम मोहन प्यारे से यह अवश्य कह देना कि पहले तुम हमारे हाथ पकड़कर वन कुंजों में घूमते फिरते थे, परंतु अब राजगद्दी पर प्राप्त कर कुब्जा के कहने से जो तुमने ज्ञान वैराग्य लिख भेजा है, सो वह हमारे मतलब का नहीं है, क्योंकि हम तो अभी गुरु मुख भी नहीं हुई है। हम ज्ञान कहां सीखे, अभी तो गुरु ही नहीं है हमारे, तो हम ज्ञान कैसे सीख ले? गुरु मुख भी नहीं हुई है, सीधे भक्ति करने लगे, तुमको पा लिया, बगैर गुरु के तुमको पाया है।
गोपियों के मुख से ऐसे वचन सुनने के उपरांत उद्धव ने नंद यशोदा से कहा, हे नंदराय, आप सब ब्रजवासी परम धन्य हैं। जो श्री त्रिलोकीनाथ ने आपको अपनी बाल लीला का सुख दिखाकर कृतार्थ किया है। मैं भी आप सबके प्रेम के कारण इतने दिनों तक यहाँ रुका रहा। अब मैं मथुरा जा रहा हूँ, सो आप मुझे विदा दीजिए, जिससे मैं आपका संदेशा श्री मनमोहन लाल जी को सुनाऊं। यह सुनकर यशोदा जी ने श्याम बलराम के लिए माखन, मिठाई, घी आदि अनेक वस्तुएं देती हुई इस प्रकार बोली, हे उद्धव, तुम देव की बहन से ये कह देना कि वे मेरे श्याम बलराम को और अधिक दिनों तक फुसलाकर वहां न रखे रहें। यहाँ शीघ्र भेज दें, मैं उनके बिना रात दिन व्याकुल रहती हूँ। फिर दोनों पुत्रों को मेरी ओर से बहुत आशीष देकर ये कहना कि तुम्हारे बिना तुम्हारी मैया बहुत दुख पा रही है। फिर नंद जी से इस प्रकार कहना, हे उद्धव, आप स्वयं बुद्धिमान हैं तथा यहाँ की दशा देखकर जा रहे हैं, अतः मैं अधिक क्या कहूँ, परंतु आप मेरी ओर से श्री श्याम सुंदर से कह दीजिएगा कि वे यहाँ शीघ्र आकर ब्रजवासियों को दुख दूर करें। जब इस प्रकार कहकर नंद यशोदा रोने लगे, तब उद्धव जी उन्हें धैर्य बना रोहिणी को साथ लेकर वहां से चल दिए। उस समय सब ग्वाल वालों ने उन्हें श्याम बलराम के लिए अनेकों प्रकार की भेंटें दी। देते हुए ये कहा, हे उद्धव, आप उन दोनों भाइयों को हमारा प्रणाम कहकर तथा हाथ जोड़कर यह संदेशा कह दीजिएगा कि हमारा मन आठों प्रहर आपके ही चरणों में लगा रहता है। अतः आप दया करके हमें ऐसा वरदान दीजिए कि आपका ध्यान जन्म जन्मांतरों तक हमारे हृदय से दूर ना हो। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। जन्म जन्मांतरों तक हमारे हृदय से दूर ना हो आपका ध्यान। यह सुनकर उद्धव जी बोले, हे भाइयों, तुम्हारे हृदय में श्री नारायण जी की ऐसी प्रीति विराजमान है कि संसारी मनुष्य तो केवल तुम्हारा ही नाम लेकर भवसागर से पार हो सकते हैं। जय हो, जय हो। ग्वाल वालों का और गोपियों का, ब्रजवासियों का नाम लेकर ही पार हो सकते। गोपी जन वल्लभ, गोपी जन वल्लभ। तुम सब जीवन मुक्त हो, तुम सब जीवन मुक्त हो। इस प्रकार सब छोटे बड़ों को समझाने बुझाने के बाद उद्धव वृंदावन से विदा होकर मथुरा में जा पहुंचे। वहां उन्होंने श्री श्याम सुंदर के सामने पहुंच दंडवत कर मुरली आदि सब वस्तुएं उनके सम्मुख रख दी। उन्हें देखते ही कृष्ण बलराम उठकर खड़े हो गए तथा बड़े प्रेम से गले मिलकर कहने लगे, हे उद्धव, वृंदावन में तुम्हें बहुत दिन लगे। अब बताओ कि सब ब्रजवासी आनंदित तो हैं और कभी हमारी याद भी करते हैं अथवा नहीं? व्यंग बोल रहे, उनसे पूछ रहे, याद करते हैं कि नहीं? तुमने हमारी नंद बाबा तथा यशोदा मैया को कैसा देखा? ब्रज की जो गोपियां सदैव मुझी से प्रीति रखती थी, वे अब किस प्रकार रहती हैं? हे परीक्षित, श्री कृष्ण ऐसे वचन सुनकर उद्धव ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे प्रभु, ब्रजवासियों के प्रेम तथा वृंदावन की महिमा का मुझसे वर्णन नहीं किया जाता। आपने बड़ी कृपा की जो मुझे वृंदावन भेजा है। मैं उनके दर्शन पाकर कृतार्थ हो गया। वहां सभी गोपी ग्वाल अपने हृदय में आठों प्रहर आपके ही चरणों का ध्यान धरते तथा आपके लौटने की आशा में ही प्राणों को बचाए हुए। हे दीनबंधो, संध्या के समय जब मैं वृंदावन में पहुंचा तो सब लोग मेरे रथ को देख आपको आया हुआ जानकर मेरे पास दौड़े चले आए, परंतु जब उन्हें मैं दिखाई दिया तब आंखों में आंसू भरकर मौन खड़े रह गए। हे स्वामी, यशोदा जी ये विचार करके सदैव पछताती रहती हैं कि उन्होंने आपको त्रिलोकीनाथ न जानकर उखल में बांध दिया था, इसीलिए उनका व्रत सूना हो गया है। हे वैकुंठाधिपति, प्रातः काल होने पर जब मैं यमुना स्नान करने के लिए गया तो राधा आदि गोपियों ने मुझे आपका दास जानकर बड़े प्रेम तथा आदर से बैठाया। फिर जब मैंने आपका पत्र पढ़ा तथा उन्हें ज्ञान योग का उपदेश दिया तो उस समय उन्होंने मेरा कथन सत्य न मानकर संपूर्ण दोष कुब्जा को लगाया। तदुपरांत वे सब आपके प्रेम में डूबकर पागलों के समान इस प्रकार रोने लगी कि मैं अपने संपूर्ण योग तथा ज्ञान को भूल गया। तब मैंने उसके बदले में उनसे प्रेम तथा भक्ति को प्राप्त किया। बता दिया कि मैं अपने ज्ञान को भूल गया और मैंने उनसे भक्ति प्राप्त की। हे दीनबंधो, जिस प्रकार हिरण अपने झुंड से अलग होकर चौकड़ी
भूल जाता है, उसी प्रकार उनके प्रेम को देखकर मैंने ज्ञान का अभिमान भी नष्ट हो गया। मैंने ब्रज में 6 मास तक रहकर सभी ब्रजवासियों को आपका स्मरण एवं ध्यान करते हुए ही पाया। हे नाथ, आपने उनके साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों किया है? हे प्रभु, आपकी माया को आपके अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता है। हे जगदीश्वर, श्री राधिका जी की दशा को मैं किस प्रकार हूं? वे सब श्रृंगार त्याग कर मलिन वस्त्र पहने हुए आपके विरह में दिन रात रोती रहती हैं। वे पागलों के समान कभी आपका नाम पुकारती हैं तो कभी अपने नखों से पृथ्वी खोदने लगती हैं। घर वालों द्वारा अनेक प्रकार से समझाए जाने पर भी उन्हें कुछ ध्यान नहीं होता। आपके विरह में उनके प्राण कभी के निकल जाते, परंतु आप जो फिर आने की बात कह के आए हैं कि मैं आऊंगा, उसी आशा में वे अब तक जीवित हैं। हे अंतर्यामी और अधिक हाल मैं कहां तक कहूं? आप सबके हृदय की बात जानते हैं। मेरी सम्मति में तो आपका इतना कठोर तथा निर्मोही बनना उचित नहीं है। हे परीक्षित, उद्धव के मुख से वचन सुनकर श्री श्याम सुंदर ब्रजवासियों के स्नेह को याद करके रोने लगे। बलराम जी की भी वही दशा थी। तदुपरांत श्री कृष्ण ने अपनी मुरली को उठाकर हृदय से लगा लिया, फिर ब्रजवासियों के ध्यान में पुनः मग्न हो गए। कुछ समय इसी प्रकार बीतने पर उन्होंने ठंडी श्वासें लेते हुए तथा पीतांबर से आंसू पोंछते हुए कहा, हे उद्धव, तुम सबको भली भांति ज्ञान सिखा है ना? इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, उस समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस प्रकार कहा कि देखो, श्री परम ब्रह्म प्रभु ब्रज की गोपियों की याद करके किस प्रकार रुदन कर रहे हैं। हे राजन, वेद की ऋचाओं ने ही ब्रज में आकर गोपियों का जन्म लिया था। अस्तु उन लोगों के बड़े भाग्य समझने चाहिए जो वृंदावन की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। इस प्रकार ब्रजवासियों का समाचार पाकर श्री श्याम जी तथा बलराम जी उदास हो गए। तदुपरांत उद्धव उनसे विदा होकर वसुदेव देवकी के पास जा पहुंचे तथा उन्हें नंद यशोदा का संदेशा सुनाकर अपने घर चले गए। रोहिणी जी श्याम बलराम से भेंट करने के पश्चात राजभवन में चली गई। तत्पश्चात श्याम तथा बलराम जी ने उस दूध मक्खन आदि को जिसे नंद यशोदा ने उद्धव के हाथ भेजा था बड़े प्रेम से स्वयं खाया तथा कुछ उद्धव के घर भी भिजवा दिया। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जिस दिन से श्याम सुंदर ने कुब्जा को उसके घर आने को आश्वासन दिया था, उस दिन से वो प्रतिदिन फूलों की सेज बिछाकर श्री बांके बिहारी के आगमन की प्रतीक्षा किया करती थी। अंतर्यामी श्री हरि ने एक दिन अपने हृदय में उसका प्रेम देखकर यह विचार किया कि हमने कुब्जा को यह वचन दिया था कि कंस को मारकर हम तेरे घर आवेंगे। सो अब तक तो उसके घर नहीं जा सके, परंतु अब उसके यहाँ अवश्य चलना चाहिए। ऐसा निश्चय करके श्री बांके बिहारी उद्धव को साथ ले कुब्जा के घर जा पहुंचे। सूर्य से भी अधिक तेजस्वी स्वरूप धारी श्री कृष्ण जी जिस समय उस घर में पहुंचे तो उसका रक्त जटित स्थान जगमग जगमग कर उठा। कुब्जा ने अपने हृदय में अत्यंत प्रसन्न होकर श्री श्याम सुंदर को रत्न जटित चौकी पर बैठाया तथा उद्धव के बैठने के लिए भी आसन बिछाया। तदुपरांत मुरली मनोहर श्री मुरली मनोहर के चरण कमलों को अपनी गोद में रखकर बड़े प्रेम से दबाने लगी। फिर चरणामृत ले उत्तम उत्तम वस्त्र पहना, शरीर में सुगंध लगाई तथा 36 प्रकार के व्यंजन सामने रखकर भोजन कराया। इसके उपरांत श्री रत्न जटित पुष्पशैया पर शयन कराकर स्वयं भी 16 श्रृंगार कर उनके समीप जा पहुंची। उस समय श्री मुरली मनोहर ने उसके हृदय का भाव पहचान कर प्रीति पूर्वक अपनी शैया पर लिटा लिया तथा उसका मनोरथ पूर्ण कर लोक परलोक का सुख प्रदान किया। हे परीक्षित, जिस पद को बड़े बड़े योगी तथा ऋषि मुनि भी सहज में प्राप्त नहीं कर पाते, उसे कुब्जा ने केवल एक दिन चंदन लगाकर ही सहज में प्राप्त कर लिया। तब जो लोग नित्य प्रतिदिन नियम पूर्वक श्री नारायण जी का पूजन करते हैं, उन्हें न जाने कैसा कौन सा पद प्राप्त होता होगा। अपना मनोरथ प्राप्त करने के उपरांत कुब्जा ने श्री कृष्ण जी से हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, लेकिन कुब्जा के अंदर अब कोई और मनोरथ नहीं था। अनन्य प्रीति थी, निष्काम हो गई थी और कुछ नहीं चाहती थी, भगवान की प्रीति चाहती थी। हे वैकुंठनाथ, आपकी इस मोहिनी झांकी को देखने की अभिलाषा मुझे हर समय बनी रहती है। इसी प्रकार जो भक्त अनन्य भक्ति चाहता करता है उसको भगवान के दर्शन होते हैं।
अतः मैं ये चाहती हूं कि आप कुछ दिनों तक यहीं रहकर मुझे सुख प्रदान कीजिए। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, हे कुब्जा, तू धैर्य रख, तू जब भी मुझे स्मरण करेगी तभी मैं तेरे पास आ जाया करूंगा। बोले गोविंद भगवान की जय हो। कुब्जा से इस प्रकार कहकर श्री मनमोहन लाल अपने घर लौट आए। जब मथुरा वासियों ने इस समाचार को सुना तो उन्होंने कुब्जा के भाग्य की अत्यंत प्रशंसा की। हे परीक्षित, कुछ दिन पश्चात श्री हरि ने उद्धव से कहा कि तुम एक स्त्री की भक्ति को तो देख चुके। हे परीक्षित, कुछ दिन पश्चात श्री हरि ने उद्धव से यह कहा कि तुम एक स्त्री की भक्ति को तो देख चुके, अब चलो हम तुम्हें एक पुरुष का प्रेम और दिखा लावें। उद्धव से इतना कहकर श्री श्याम सुंदर ने बलभद्र जी से कहा, हे भैया, हमने अक्रूर के घर जाने का वचन दिया था परंतु आज तक नहीं गए, अतः आज उसके घर चलकर इसे हसनापुर भेजें तथा वहां से युधिष्ठिर आदि अपने भाइयों का समाचार मंगावे। ये सुनकर बलभद्र जी भी साथ चलने को तैयार हो गए। तब उद्धव को साथ लेकर दोनों भाई अक्रूर के घर आ पहुंचे। अक्रूर ने जब उन्हें देखा तो अत्यंत प्रसन्न होकर उनके चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। उस समय श्री बांके बिहारी ने उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। तदुपरांत अक्रूर उन्हें घर के भीतर ले गया। वहां उन्हें रक्त जटित चौकी पर बिठाकर चरण धोए तथा अपनी स्त्री सहित चरणामृत लेकर उनका विधिवत पूजन किया। फिर घर में सुगंध इत्यादि जलाकर 36 प्रकार के भोजन सामने रखे। उसकी अनन्य प्रीति को देख उद्धव सहित दोनों भाइयों ने बड़े प्रेम से भोजन किया। तदुपरांत पान इलायची आदि देकर वो दोनों भाइयों पर चवन डुलाने लगा। उस समय से श्याम जी को टकटकी बांधकर देखते रहने के कारण उसके हृदय में ऐसा प्रेम उत्पन्न हुआ कि वो श्री मनमोहन के चरण पकड़कर अपनी आंखों से इस प्रकार मलने लगा जैसे कोई दरिद्री बहुत सदन पाकर प्रसन्न होता है। उस समय परम प्रेम के कारण उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तदुपरांत उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आप जन्म मरण से रहित हैं, आपके आदि अंत के भेद को कोई नहीं जानता। मैं आपको दंडवत करता हूं। आप रजोगुण द्वारा संसार की उत्पत्ति, सतोगुण द्वारा पालन एवं तमोगुण द्वारा विनाश करते हैं। आप अपनी माया द्वारा तीनों लोक को उत्पन्न करके स्वयं सबसे निर्लिप्त रहते हैं। हे दीनानाथ, संसारी माया मोह में फंसने वाला मनुष्य भवसागर से पार नहीं हो पाता है। संसारी माया मोह में जो फंसा है मनुष्य, वो भवसागर से कभी पार नहीं हो सकता। ध्यान रखो, भगवान से प्रीति करनी है अगर अपना यह मनुष्य जीवन बनाना है, और इसी मनुष्य योनि से ही मिल सकता है, नहीं मिलेगा। संसारी माया मोह में फंसने वाला मनुष्य भव सागर से पार नहीं हो पाता। आपकी कृपा के बिना मुक्ति प्राप्त होना असंभव है। आपकी भक्ति के कारण ही नारद मुनि, सनक आदि ऋषि तथा ध्रुव प्रहलाद, अम्बरीश आदि भक्त इतने उच्च पद को प्राप्त कर सके हैं। सब पक्षियों में स्वामी गरुड़ जी आपके वाहन है। आप सदैव शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं। तीनों लोक को तारने वाली गंगा जी आपके चरणों से प्रकट हुई है। पांचों तत्व की उत्पत्ति भी आपसे ही हुई है। चारों वेद आपकी श्वास है। आपकी कृपा के बिना आपको कोई पहचान नहीं पाता है। आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपनी इच्छा से सगुण अवतार धारण किया है। आपने अधर्मियों को मारा है तथा आगे भी मारेंगे। मुझ में आपकी स्तुति करने की सामर्थ्य नहीं है। यह मेरे बड़े भाग्य हैं जो आपने यहाँ पधार कर मुझे अपने दर्शन देकर कृतार्थ किया तथा इस घर को पवित्र बनाया। जो मनुष्य संसारी माया मोह से विरक्त होकर आपका स्मरण एवं ध्यान करता है, आप उस पर दया करके उसे चारों पदार्थ दे देते हैं। हे दीन बंधो, जिस प्रकार आपने कुब्जा को सुंदर रूप देकर उसकी अभिलाषा पूर्ण की, उसी प्रकार मैं यह चाहता हूं कि आप मुझे ऐसा ज्ञान प्रदान करें जिससे मैं आठों प्रहर आपके चरण कमलों का ध्यान करता रहूं तथा आवागमन से मुक्त हो जाऊं। ये परीक्षित, इस प्रकार की स्तुति सुनकर जब श्री श्याम सुंदर ने उससे वर मांगने के लिए कहा तो वो हाथ जोड़कर इस प्रकार बोला कि हे महाप्रभु, मैं यही चाहता हूं कि अपने स्त्री पुत्रों सहित मेरे हृदय में आपके चरण कमलों की भक्ति बनी रहे। बोलो गोविंद भगवान की जय।
मैं यही चाहता हूं कि अपने स्त्री पुत्रों सहित मेरे हृदय में आपके चरण कमलों की भक्ति बनी रहे। तब श्री मुरली मनोहर ने उसे इच्छित वरदान देते हुए कहा, क्या कहा? साधु संतों के सत्संग से जय हो। तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। साधु संतों के सत्संग, तब तुम मुक्ति पद को प्राप्त करोगे। इतना कहकर श्री श्याम सुंदर ने अक्रूर के ब्रह्म ज्ञान को हर लिया तथा अपनी माया फैलाकर फिर इस प्रकार कहा, हे चाचा तुम यदि, अब चाचा फिर कहा, अब वो ब्रह्म ज्ञान हर लिया। हे चाचा तुम यदि कुल में श्रेष्ठता हमारे पिता के समान हो, सो तुम हमारी इस प्रकार प्रार्थना क्यों करते हो? तुम तो चाचा हो हमारे पिता के समान हो, ऐसी प्रार्थना क्यों कर रहे हो? हम कोई नारायण है क्या? हाँ, थोड़े बहुत कुछ कार्य कर दिए तो तुम हमें नारायण समझ रहे हो? सेवा स्तुति तो मुझे तुम्हारी करनी चाहिए। हे कृष्ण, मैं यहाँ तुम्हारा दर्शन करने के लिए आया हूँ। श्री नटवर नागर के ऐसे वचन सुनकर अक्रूर ने माया में मोहित हो श्री श्याम बलराम को वसुदेव जी का पुत्र जानकर अपनी गोद में उठा लिया तथा प्रसन्न होकर प्यार करने लगा। उस समय श्री कृष्ण जी ने कहा, हे चाचा तुम्हारे पुण्य प्रताप से सभी दैत्यों का संहार हुआ, परंतु मुझे अभी तक एक चिंता लगी है, उसे आप दूर कर दीजिए। वो चिंता यह है कि जब से हमारे फूफा महाराजा पांडु बैकुंठ लोक को सिधार गए हैं, तब से राजा दुर्योधन हमारी बुआ यानी फूफी तथा भाइयों को बहुत कष्ट देता है। अतः तुम वहां जाकर उन्हें धैर्य बंधा आओ तथा उनका कुशल समाचार ले आओ। उनकी चिंता में मेरा मन सदैव उदास रहता है। श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर अक्रूर तो पांडवों की सुधि लेने को हस्तिनापुर चले गए और श्री श्याम तथा बलराम जी उद्धव को साथ लेकर अपने स्थान को लौट गए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। आज यही विराम लेते हैं। अक्रूर का हस्तिनापुर पहुंचकर पांडवों का समाचार लाना। अब पांडवों का समाचार लाएंगे। यहां से दशम अध्याय का पूर्वार्ध समाप्त हुआ। अब ये उत्तरार्ध दशम अध्याय के साथ शुरू होगा। अब ये ब्रज की लीला यहां से समाप्त हो गई जय हो। आज से, और ये आगे हस्तिनापुर, अब पांडवों की लीला शुरू होगी। बोलो गोविंद भगवान की जय। भगवान कृष्ण का संवाद किस दिन होगा? भगवान कृष्ण का संवाद, उद्धव भगवान कृष्ण का संवाद देखना पड़ेगा। बिहारी तेरी आरती गाऊं, गाऊं प्यारे आपको मनाऊं,
उद्धव द्वारा जो ज्ञान उपदेश दिया है भगवान ने, भगवान ज्ञान उपदेश दिया है, भगवान जी जाने लगे तब हाँ, ये 11 स्कंद में है। 4-5 दिन बाद होता है। लेकिन हम पहले ही कर देंगे संभव, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। कल ही सुनाएंगे। हरे कृष्ण गोविंद, जय हो जय हो जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये तो भगवान की लीलाएं हैं। हाँ, और क्या, बहुत सुंदर दीदी। जो आनंद है वो आनंद लेना। माँ डूबना है लक्ष्य, और क्या, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भगवान तो हर समय सारी लीलाएं करते हैं। जय हो, तो कल से जय हो जय हो जय हो। ये है आहा, जय हो। श्री कृष्ण जी द्वारा उद्धव को ज्ञान उपदेश, श्री मुरली मनोहर द्वारा उद्धव को ज्ञान उपदेश, श्री मुरली मनोहर द्वारा सत्संग के महात्म का वर्णन, श्री कृष्ण जी द्वारा उद्धव के प्रति धर्म कर्म आदि का वर्णन करना, उद्धव का श्री श्याम सुंदर से वेद शास्त्रों का हाल पूछना, श्री श्याम सुंदर द्वारा अष्ट सिद्धियों का वर्णन, श्री श्याम सुंदर द्वारा श्रीमद् भगवत गीता के मुख्य ज्ञान का उपदेश, श्री श्याम सुंदर द्वारा 4 युगों का वर्णन, श्री कृष्ण जी का उद्धव से वानप्रस्थ आदि का वर्णन करना, श्री कृष्ण जी का उद्धव से 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन करना, श्री कृष्ण जी द्वारा माया से छूटने के उपाय का वर्णन करना, श्री कृष्ण जी द्वारा भक्ति उत्पन्न होने के ज्ञान का वर्णन करना, श्री कृष्ण जी द्वारा तत्वों का वर्णन। इस प्रकार ये उन्होंने उद्धव से ये सारी चर्चाएं करी हैं। तो ये कल शुरू करें। श्री कृष्ण जी द्वारा उद्धव को ज्ञान उपदेश। जय हो जय हो जय हो। नव नव रंग नवल त्रिभंगी सुकुमारी श्री राधे, मनोहर महामोद कर सुंदर वर, मोहामणि कोकिल बहनी श्री राधे, रतिवंता कामिनी कंता श्री भगवंता श्री कृष्ण, वदनी कोंदारदनी शोभासदनी श्री राधे, उदारा प्रभाय पारा अति सुकुमारा श्री कृष्ण, राजत रमणी रागमनी श्री राधे, काला श्री कृष्ण, बेली रति रस बेली दियल बेली श्री राधे, सुख सागर सदगुण आगर उजागर श्री कृष्ण, रम्या तरुतर तम्या गुण्या गम्या श्री निवासी प्रभा प्रकाशी सहज सुवासी श्री कृष्ण, अलादिनी प्रियवादिनी अनुमादिनी श्री राधे, हरे कोना सरस सलोना सुभग सुठौना श्री प्रिय स्वामिनी श्री
हरे 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 श्री कृष्ण राधे जय राधे राधे जय राधे भूख लगा कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय श्री कृष्ण राधे जय श्री फूल बेटा वहां रखते घर मेज पे रखते हाँ वृंदावन के हरि लाल की जय हो हरि बोल हरि बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय। कल बहुत सुंदर चर्चा है कल की चर्चा भगवान कृष्ण स्वयं उद्धव जी से चर्चा करें कह रहे तुम हमारा गुणगान करो जय हो जय हो जय अपना हो जय। गुणगान सुनाना चाहते हैं प्रभु बहुत दया है बहुत बड़ी कृपा बहुत बड़ी कृपा। हम तो जानते हैं कि प्रभु की लीला बहुत न्यारी है। कार्य और कारण वही है जय हो जय हो जय हो।